Hello guys, come to my YouTube channel. Now start Anika Guleria Part 2 का फर्स्ट एपिसोड। जैसे कि सब जानते हैं, पिछले पार्ट्स में अपन ने अनिका गुलेरिया की लाइफ के बारे में जाना है। अब इस पार्ट में अपन को ये देखना है कि आकाश जिंदा है, दाम्पति का कैसा व्यक्तित्व है, ये सब इस एपिसोड में बताएंगे। लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो देखने से पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए। जो भी फॉल्ट इंक्वायरी जो भी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। चैप्टर 1, लेट्स सपोज। एक लड़की को देखा, मोहब्बत या जंग का आगाज। यह एक ऐसा उपन्यास है जिसमें हर मोड़ पर कुछ रोमांस होगा तो कुछ एक्शन, कहीं सस्पेंस होगा तो कहीं सरप्राइज, जिसमें साइंस भी है और संस्कृति भी। पर एक्चुअली आगे क्या हुआ होगा, चलो सपोज करते हैं कि आगे क्या हुआ होगा। मनाली की खूबसूरत वादियों के बीच बना प्रेसिडेंशियल स्वीट के टेरेस गार्डन में बैठा रोहित मालवा लगातार एक तरफ देखे ही जा रहा है और अपने ख्वाबों की दुनिया में ऐसा मशगूल है कि ना तो उसे अपने आसपास कुछ सुनाई दे रहा है, ना कुछ दिखाई दे रहा है। अगर वह कुछ देख पा रहा है या सुन पा रहा है तो वह है खुली आंखों से मीठा ख्वाब, जिस ख्वाब में रोहित मालवा, अनिका गुलेरिया और उसके तीनों बच्चे एक खुशहाल परिवार हो गए हैं। उनकी जिंदगी की हर समस्या खत्म हो गई है। वह अनजान दुश्मन जिसने अनिका गुलेरिया की किडनैपिंग की, उसके चेहरे से नकाब हट चुका था। अनिका गुलेरिया और रोहित मालवा उसकी ताकत का सामना करने के लिए एकजुट हो चुके थे। उस खतरनाक दुश्मन के अपने को खत्म करके रोहित मालवा और अनिका गुलेरिया ने उसे कमजोर कर दिया था। वह अनजान फरिश्ता जिसने अनिका गुलेरिया की जान बचाकर उसे वापस रोहित मालवा के पास भेजा था, उस अपने की असलियत अनिका गुलेरिया को याद आ चुकी थी, जिसकी सच्चाई अनिका गुलेरिया ने रोहित मालवा को बता दी थी। वह अनजान शख्स जो रोहित मालवा को अनिका गुलेरिया के रिश्ते के बीच आ गया था, दरअसल वह सिर्फ अनिका गुलेरिया की मदद कर रहा था। एक शख्स जिसका अनिका गुलेरिया के साथ कोई अनुचित रिश्ता नहीं था, लगातार अनिका गुलेरिया को परेशान करता करके सुलझ गया था। सनी एक बार फिर से जिंदगी की ओर लौट आया था। सनी की जिंदगी से जुड़ी शर्मिला की जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या लगभग सुलझ गई थी। उसकी माँ भी उससे मिल गई। रोहित मालवा पिछले 4 घंटे से टेरेस गार्डन पर एक ही जगह पर बैठा हुआ था और लगातार गहरी सोच में डूबा हुआ था। किसी उसके चेहरे पर गुस्से के एक्सप्रेशन होते तो कभी खुशी के, कभी उसका चेहरा शांत दिखाई देता तो कभी बहुत परेशान। मनाली की ठंडी हवाएं रोहित मालवा के चेहरे को छूकर गुजर रही थी। ठंड से रोहित मालवा के शरीर का हर रोना रोना खड़ा हुआ था। ये हवाएं रोहित मालवा के शरीर को तो स्पर्श कर रही थी, मगर उसके मन मस्तिष्क तक नहीं पहुँच पा रही थी। रोहित मालवा को एहसास ही नहीं था कि दिन ढल चुका था और ठंड काफ़ी बढ़ चुकी थी, और एहसास होता भी कैसे। इतना मीठा ख्वाब रोहित माँ बाप अपनी खुशी आंखों से देख रहा था, जिसमें उसे उम्मीद थी कि आज जब अनिका गुलेरिया की बेहोशी टूटेगी और नींद से आंखें खोलेगी तो उसे अपनी याददाश्त वापस मिल सकेगी और रोहित मालवा की जिंदगी की हर समस्या खत्म हो जाएगी। तभी आवाज़ आती कि डैडी मम्मा को होश आ रहा है, डैडी सुनिए मम्मा को होश आ रहा है। कई बार आवाज़ दबानी पड़ गई। जब रोहित मालवा ने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो रिया ने रोहित मालवा के कंधे पर हाथ रखा और उसे हिलाते हुए कहा, डैडी आर यू लिसनिंग डैड, मॉम को होश आ रहा, लेट्स गो, जल्दी चलो। रिया की आवाज़ से जैसे ही रोहित मालवा अपनी सोच से बाहर आया तो वह चौंक उठा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह अपने ही हाथ पर हैरान होने लगा कि उससे कितनी दूर दूर तक की बातें सोच ली है। दूसरी जगह अभी तक अनिका गुलेरिया की नींद टूटी भी नहीं थी। रोहित मालवा और बच्चे बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कब अनिका गुलेरिया की आंखें खुली और वह जान पाए कि अनिका गुलेरिया की याददाश्त वापस आई या नहीं, उनके दिए हुए दूध का अनिका गुलेरिया पर असर हुआ या नहीं, वह करिश्माई लाल फूल उनकी जिंदगी में करिश्मा कर पाया या नहीं। रोहित मालवा ने अपना होश संभाला और रिया का हाथ पकड़ते हुए टेरेस गार्डन से नीचे उतरकर सीधा अनिका गुलेरिया के पास पहुंच गया। अनिका गुलेरिया बेडरूम में बैठकर लेटी हुई थी और बार बार धीरे धीरे अपने सर को दाएं बाएं हिला रही थी, मानो वह नींद में कोई ख्वाब देख रही है। अनिका गुलेरिया के चेहरे
उसके एक्सप्रेशन बार बार बदल रहे थे। अनिका गुलेरिया ने अपना एक हाथ अपने सिर के ऊपर रख लिया, फिर उसे अपनी आंखों पर इस तरह से रख लिया जैसे वह अपनी आंखों से कुछ न देखने के लिए कह रही थी। तभी अनिका गुलेरिया अचानक से उठकर बैठ गई और अपने दोनों हाथ लिए बिस्तर पर रखकर इधर उधर देखने लगी। जब अनिका गुलेरिया को चारों तरफ देखकर अच्छी तरह से तसल्ली हो गई कि वह किस जगह पर मौजूद है, तब उसने अपने बच्चों की ओर देखा और इशारे से पास आने के लिए कहा। बच्चों के पास आते ही अनिका गुलेरिया ने गले लगा ली, बारी बारी उनकी माथे और चेहरे को चूमने लगी। तभी अलेक्जेंडर ने अनिका गुलेरिया से पूछा, मैम क्या आपको सब कुछ याद आ गया है? बेसब्र होकर भी अभी बिल्कुल मम्मा बताइए ना, क्या आपको सब कुछ याद आ गया है? अनिका गुलेरिया कुछ जवाब दे उससे पहले आलन ने भी यही सवाल दोहरा दिया, मॉम आपकी याददाश्त वापस आ गई? अनिका गुलेरिया ने बच्चों की तरफ देखकर जवाब देते हुए कहा, अभी तुम सब अपने रूम में जाओ, हम बाद में बात करते हैं, मुझे डैडी से कुछ ज़रूरी बात करनी है। तीनों बच्चे और रोहित माँ बाप भी सब्र से इंतजार कर रहे थे कब अनिका गुलेरिया की आंखें खुलेंगी और वह जान पाएंगे कि अनिका गुलेरिया की याददाश्त वापस आई या नहीं। लेकिन अनिका गुलेरिया ने बच्चों की किसी बात का जवाब नहीं दिया। तो तीनों बच्चे एक स्वर में पूछते, मैम पहले आप हमें बताइए कि आपकी याददाश्त वापस आई या नहीं? जिस फोर्स के साथ बच्चों ने यह सवाल अनिका गुलेरिया को किया था, इस सवाल को इग्नोर करना संभव नहीं था, लेकिन अनिका गुलेरिया ने फिर भी टालने की कोशिश की। मैंने कहा ना हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जब बच्चे नहीं माने तो अनिका गुलेरिया एकटक होकर उनकी ओर देखने लगी। जिस तरह से अनिका गुलेरिया बच्चों की तरफ देख रही थी, रोहित माँ और बच्चों की सांसें अटक गई। अनिका गुलेरिया की खामोशी से वह समझ चुके थे कि उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर चुका है। उम्मीदों पर भी वह अब अनिका गुलेरिया की याददाश्त जब वापस लाने का उनके पास कोई तरीका नहीं था। बच्चों की आंखों में उम्मीद की जगह आंसू मिल रही थी। आर्यन और अलेक्जेंडर ने खुद को किसी तरह संभाल लिया, लेकिन रिया की आंखों से आंसू की बूंदें छूट पड़ी। उधर रोहित माला ने भी अपने इमोशन को किसी तरह संभाला। उसकी आंखों में भी आंसुओं को आसानी से देखा जा सकता था, लेकिन वह इस स्थिति से किसी भी तरह से बच्चों के सामने खुद को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहता था। इसलिए अपनी पलकों को बार बार झपकाते हुए उसने अपने आंसुओं को रोक लिया। जैसे कि ये चैप्टर 1 एपिसोड 1 एंड होते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।